हाँ भाई बच्चों, जैसा कि हमने पहले 2 लेक्चर ले चुके हैं हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पर। आज हमारा थर्ड पार्ट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पर। वी आर टेकिंग नाउ दी थर्ड पार्ट। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है इसका मतलब, और उसके अलावा हम आपको आज जो पढ़ाने जा रहे हैं 2 चीज का फर्क बताएंगे। सबसे पहले आपको एक होता है इंड्यूसिबल जीन या जीन्स और एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। एक्चुअली में ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है मैं आपको बताऊं। जो लैक ओपरन है सिलेबस में वो एग्जाम्पल है इंड्यूसिबल सिस्टम का या इंड्यूसिबल ओपरन का है। इसलिए ये पता होना चाहिए हमें कि जो इंड्यूसिबल जीन है वो होते कौन से हैं और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कौन से होते हैं। क्योंकि लैक ओपरन के अंदर आपने देखा होगा जो सीक्वेंस होती है पीआई और उसके बाद में पीआई के बाद में है लैक आई, उसके बाद में है प्रमोटर, उसके बाद में ऑपरेटर, फिर है 3 स्ट्रक्चर जीन जेड वाई और ए। ये स्ट्रक्चर जीन है, ये ऑपरेटर है, ये प्रमोटर है। एक्चुअली में ये ओपरन है। ओपरन ये है लैक आई, प्रमोटर ऑपरेटर ये, लैक ओपरन ये है, लैक्टोज ओपरन जो है। एक्चुअली में क्या होता है, ये है पूरा लैक ओपरन। ये जो पी है जो एनसीईआरटी में आप देख रहे होंगे ये एक्चुअली में पी आई है। जो लैक आई है इसको आप रेगुलेटर जीन भी बोल सकते हो, लैक आई ऑब्लिक आर, क्योंकि ये एक्चुअली में तो रेगुलेटर जीन होता है। तो ये तो लैक ओपरन का पार्ट है, लैक आई प्रमोटर ये सभी, पर ये जो पीआई है ये लैक ओपरन का पार्ट नहीं है। पीआई जो है पीआई, क्योंकि लैक ओपरन में एक ही प्रमोटर है। ये जो पी प्रमोटर है जो मैंने पीआई लिखा है एनसीईआरटी में खाली पी है, ये आउटसाइड द लैक ओपरन है। तो एक्चुअली में क्या, जब कभी लैक आई एक्सप्रेस करता है लैक आई तो बीच में एक मैसेंजर आरएनए बनता है और उस मैसेंजर आरएनए से फिर जब उसकी मैसेंजर आरएनए की जब ट्रांसलेशन होती है तो यहां पर एक प्रोटीन बनती है जिसे हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक बात। तो ये जो जीन है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली में पीआई पे बाइंड करता है। पीआई पे एक आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो यहां के बाइंड करके इसको जो है लैक आई को पहले उसकी लैक आई की ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर इसकी जो है ट्रांसलेशन करता है, तो यहां एक रिप्रेसर प्रोटीन बन जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लैक ओपरन में जो लैक आई है ये जीन एवरी टाइम क्या कर रहा होता है, एक्टिव होता है। इसलिए लैक आई जीन कौन सा जीन है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। जीन कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूटिव यानी हाउसकीपिंग जीन, जो कि एवरी टाइम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, एवरी टाइम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ऐसे जीन को क्या बोल दिया आपने, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो लैक आई ऑब्लिक आर, आर ऑब्लिक क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअली में जो लैक आई है ये रेगुलेटर जीन है। ओपरन कंसेप्ट के पीछे इसको लैक आई बोल दिया है क्योंकि इसकी जो प्रोटीन बन रही है, ये जो प्रोटीन बन रही है इसका फंक्शन इस सिस्टम को इनहिबिशन के लिए है, इसलिए इसको लैक आई बोल दिया गया रेगुलेटर जीन को। ओके। और ये जो पीआई है ये इसका लैक आई का क्या है, प्रमोटर है। जहां पे कोई आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा फिर आगे बढ़ेगा, लैक आई की ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर जो ट्रांसक्रिप्ट बनेगा जो ये मैसेंजर आरएनए बनाए इसकी ट्रांसलेशन होगी, तो यहां पर एक टेट्रामर प्रोटीन बन जाएगी, टेट्रामर प्रोटीन, टेट्रामर। और इस टेट्रामर प्रोटीन का फंक्शन क्या है, रिप्रेशन। तो रिप्रेशन का मतलब ये बाइंड करेगा और सिस्टम को ऑफ कर देगा। जब सिस्टम ऑफ हो जाएगा, इसलिए इसको रेगुलेटर जीन को हमने इनहिबिटर नाम बोल दिया, लैक आई। तो लैक आई जीन कैसा जीन है, ये एवरी टाइम एक्टिव है। तो ये कौन सा जीन है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। अब क्वेश्चन उठता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होता है, इंड्यूसिबल जीन कौन से होते हैं। इस मीडियम में अगर मैं लैक्टोज घेर दूं, लैक ओपरन में लैक्टोज डाल दूं, तो लैक्टोज क्या आएगा, लैक्टोज जो है जैसे ही अंदर जाएगा, लैक्टोज अंदर जाने के लिए यानी जिस मीडिया में इकोलाई सेल ग्रो कर रही हैं
उस इकोलाई के भीतर जब जाएगा तो वहां पर एक परमिएज एंजाइम होता है, उसको परमिएज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। और लैक्टोज को परमिएज एंजाइम की जरूरत क्यों पड़ेगी? ताकि वो बैक्टीरियल सेल में घुस सके। लैक्टोज तो परमिएज एंजाइम की पड़ेगी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है ये परमिएज। और उसके बाद जब लैक्टोज ब्रोकन डाउन होगा तो वहां दो चीजें बनती है, लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो ब्रेक डाउन के लिए उन्हें जरूरत की पड़ेगी एंजाइम की। उस एंजाइम को बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। साइडेज। तो यानी दो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, एक परमेज एंजाइम की जो उसको लैक्टोज को अंदर पहुंचा सके इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई सेल। उसके बाद वो लैक्टोज ब्रोकन डाउन हो किसमें? दो लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड शुगर है, डाइसैकेराइड। तो ये डाइसैकेराइड शुगर चेंज हो जाए मोनोसैकेराइड शुगर में, लैक्टोज और ग्लूकोज में। रिचेस्ट सोर्स एनर्जी का ग्लूकोज होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन एंजाइम की बनने की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी जरूरत पड़ेगी अगर आपने लैक्टोज मीडिया में ऐड कर दिया तो, और साथ साथ में परमेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है कि जब क्या नहीं था, जब मीडियम में लैक्टोज नहीं था तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के एंजाइम नहीं होंगे। और जैसे ही मीडियम में लैक्टोज ऐड किया गया, लैक्टोज आपने ऐड किया, तो अब मीडिया में, जैसे मीडिया में लैक्टोज ऐड किया तो उस समय दो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी सेल को, एक तो परमिएज की और दूसरे किसकी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। परमिएज की क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो सेल के अंदर एंट्री करेगा ना। ई कोलाई सेल है जिस मीडिया में ग्रो कर रहा है, अगर मीडिया में पहले तो लैक्टोज सेल के भीतर जाना चाहिए ना। तो सेल के भीतर जाने के लिए यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं परमिएज, जो कि डाइमर प्रोटीन है। कैसी भी प्रोटीन हो, ये तो जब आगे जब हम पढ़ेंगे लैक्टोज ओपरम तो उसमें सब बताएंगे। फिलहाल में ये याद रखो परमिएज चाहिए। दूसरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो लैक्टोज अंदर जाएगा वो भी तो ब्रोकन डाउन होना है। तो ब्रोकन डाउन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एंजाइम्स की। एंजाइम की जरूरत पड़ेगी ना ब्रोकन डाउन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लैक्टोज नहीं है मीडियम में तो ये एंजाइम नहीं होंगे अंदर सेल में। और जैसे ही लैक्टोज ऐड किया जाएगा तो परमीज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो कंसंट्रेशन है 1000 ऑफ फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी, 10 to power 13 टाइम्स, 30 नहीं 3 टाइम्स, यानी 1000 गुना हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये लैक्टोज किसके रूप में काम कर रहा है? इंड्यूसर के रूप में। इंड्यूसर का क्या मतलब होता है? जो इंड्यूस करे। जब कोई इंड्यूसर की जो डेफिनेशन क्या होगी, इंड्यूसर मींस इट इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ, इंड्यूसर क्या होता है? इट इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल या कोई भी मेटाबोलाइट, स्मॉल मॉलिक्यूल और मेटाबोलाइट व्हेन एडेड इनटू द मीडियम इट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। यानी ये लीड करता है एंजाइम सिंथेसिस के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम की सिंथेसिस है इट इज कंडीशनड बाय इंड्यूसर। यानी एंजाइम का जो प्रोडक्शन है, वो किसके द्वारा इंड्यूस्ड है? यानी कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? इट इज कंडीशनड बाय द इंड्यूसर। और यहां इंड्यूसर के रूप में कौन है? लैक्टोज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंड्यूसिबल जीन होते हैं, क्योंकि जब जीन का प्रोडक्ट क्या है? एंजाइम। यानी ये इंड्यूसिबल जीन जब कभी एक्टिव होंगे तो क्या बनेगा? परमिएज बनेगा एंजाइम और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो ई कोलाई सेल को कोई जरूरत नहीं है वो ये एंजाइम परमिएज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाए। क्यों? जब वो है ही नहीं तो खामखा की एनर्जी क्यों खर्च करे इन एंजाइम को बनाने में। और जैसे ही मीडियम में आपने लैक्टोज ऐड किया तो अब लैक्टोज को ब्रोकन डाउन करना है
और उसको यूज करना है फॉर एनर्जी पर्पज के लिए, तो एकदम जैसी ये जो इंड्यूसिबल जीन थे ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड, दे बिकम एक्टिवेटेड एंड इंड्यूस कर देगा। तो लैक्टोज इंड्यूसर का काम कर रहा है। तो इंड्यूसिबल जीन कैसे होते हैं, दे जस्ट ओनली एक्सप्रेस व्हेन ए इंड्यूसर इज एडेड। जैसे इंड्यूसर के नाम पर हमने मान लिया वो है लैक्टोज, तो लैक्टोज डालते ही लैक्टोज को ब्रोकन डाउन करने के एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज होते हैं। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो सिंथेसिस है वो पहले के मुकाबले कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 10⁻³ टाइम्स। इसमें एक चीज और आती है भाई बच्चों, तो इनको कहते हैं इंड्यूसिबल जीन्स, और ऐसे जो एंजाइम बनते हैं उनको बोलते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम। तो लैक ओपरन में जो स्ट्रक्चर जीन जो भी एंजाइम बनाते हैं वो सारे एंजाइम इंड्यूसिबल एंजाइम होते हैं। तो हाँ, आप इनको स्ट्रक्चर जीन को इंड्यूसिबल जीन भी बोल सकते हैं। आप इनको क्या बोल सकते हैं, इंड्यूसिबल जीन। पहला पॉइंट तो ये बताया। अब मैं आपको कुछ और बता रहा हूं, इस बात को और क्लियर कर रहा हूं कि आज मैं क्लैरिटी यही करूंगा। क्या जैसे ही आपने मीडियम में लैक्टोज ऐड किया तो एकदम लैक्टोज जैसे ही भीतर जाएगा तो उसको जरूरत किसी की पड़ेगी, परमिएज की। और परमिएज वहां बिल्कुल भी नहीं है तो अंदर जा ही नहीं सकता वो, क्योंकि जाने के बाद ही तो जीन एक्टिवेट होंगे। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई सिंपल बात है, जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है और उस समय हम कह रहे हैं ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है और ना ही परमिएज बन रहा है, कि ये तो जब बनेंगे जब लैक्टोज ऐड किया जाएगा। तो भाई अगर लैक्टोज ऐड किया जाएगा और परमिएज बिल्कुल भी नहीं है, ना बीटा गैलेक्टोसाइड बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में से कोई भी एंजाइम नहीं है, मान लो इनसाइड बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं है डेस, और ना ही परमिएज एंजाइम है अंदर, और परमिएज जरूर पड़ेगी ई कोलाई सेल में भीतर घुसने के लिए। अब ये आप बताइए, अब वो जब मान लो परमिएज की रिक्वायर्ड पड़ेगी अंदर जाने की, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी सेल के अंदर, ऑलरेडी ई कोलाई सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर कुछ कॉपी, फ्यू कॉपीज से आपका क्या मतलब है, फ्यू कॉपीज से मतलब है 3 से लेकर के 5 कॉपीज, 3 to 5 कॉपीज ऑफ परमिएज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज की होती हैं, ताकि वो लैक्टोज अंदर पहुंच सके। और अंदर पहुंचने के बाद वो जो लैक्टोज है वो चेंज होता है एलोलैक्टोज में। किसमें चेंज होता है, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज एक्चुअली में लैक्टोज का आइसोमर है, और इसको आइसोमर में चेंज करने के लिए जरूरत पड़ती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की। क्योंकि इंड्यूसर एक्चुअली, जिसे हम इंड्यूसर कह रहे हैं, जो लैक्टोज इंड्यूसर है, अपेरेंटली लैक्टोज इंड्यूसर है, इफेक्टिवली जो इंड्यूसर होता है वो है एलोलैक्टोज, और एलोलैक्टोज लैक्टोज का कौन है, आइसोमर। तो ये जो लैक्टोज से एलोलैक्टोज जो बना है, जो कि इफेक्टिव इंड्यूसर है एलोलैक्टोज, अपेरेंटली देखने में आपको क्या लगता है वो लैक्टोज है इंड्यूसर, नहीं, इफेक्टिवली एलोलैक्टोज है। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है लैक्टोज और एलोलैक्टोज। एक्चुअली उन्होंने बात करेक्ट नहीं दी है, एनसीईआरटी में बहुत मिस्टेक है। कोई भी प्लेटफॉर्म पर आकर के बता नहीं रहा है कि इसमें बहुत मिस्टेक है, पर मैं आपको बता देता हूं, इफेक्टिवली इंड्यूसर एलोलैक्टोज है। तो जब एलोलैक्टोज बनेगा तो उसको चेंज करने में कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पड़ेगी। इसलिए ई कोलाई सेल में जब लैक्टोज नहीं भी है, मीडिया में लैक्टोज है ही नहीं कहीं भी, नो वेयर इज लैक्टोज, इवन एट दैट टाइम 3 to 5 कॉपीज या फ्यू कॉपीज ऑलरेडी ई कोलाई में प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि जैसे ही इंड्यूसर के रूप में लैक्टोज डाला जाएगा तो परमिएज एंजाइम उसको अंदर लेके जाएंगे, और वहां जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये लैक्टोज को एलोलैक्टोज में चेंज कर देगा। आई बात समझ में? अच्छा, जैसे ही इसमें चेंज होगा सो इफेक्टिवली ये जो सिस्टम है ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही सिस्टम ऑन होगा तो ये जो जीन है तीनों ZYA, ये क्या करेंगे, एंजाइम सिंथेसिस चालू कर देंगे। ये है तो जीन ना, तो ये जीन को इंड्यूस किसने किया, इंड्यूसर ने। इंड्यूसर कौन, लैक्टोज। अपेरेंटली लैक्टोज है,
पर इफेक्टिवली वो एलोलैक्टोज है। तो दोनों में आप फर्क सीख गए होंगे कि इंड्यूसिबल जीन्स और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स कौन से होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स इस लैक ओपरन के अंदर ये जो जीन है ZY जीन है एक्चुअली में, और इस लैक ओपरन से बाहर इस लैक ओपरन में ही जो खुद लैक आई है, जो कि रेगुलेटर जीन है, लैक आई या रेगुलेटर जीन, ये तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि लैक ओपरन के अंदर किस प्रकार के जीन होते हैं। तो आप कहते हो इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी है और इसके अंदर इंड्यूसिबल जीन भी है। आज मैं यही बताने आया था आपको, मैं कल आपको बताऊंगा, कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग फोर्थ पार्ट्स में, कि ये ओपरन जो होते हैं ये कंसेप्ट क्या है, ओपरन कंसेप्ट क्या है, कैसे ये रेगुलेट होते हैं, ये नेगेटिवली होते हैं, पॉजिटिवली होते हैं, और ओपरन बेसिकली कितने काइंड के होते हैं मैं आज ही आपको बताता हूं। एक तो होता है इंड्यूसर के नाम पर इंड्यूसिबल सिस्टम या इंड्यूसिबल ओपरन, जिसका लैक ओपरन एग्जांपल है। दूसरा है रेप्रेसिबल सिस्टम। रेप्रेसिबल सिस्टम का जो एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ओपरन, ट्रिप ओपरन, हिस ओपरन, हिस्टिडिन ओपरन, वेलाइन ओपरन, जो तुम्हारे सिलेबस में एनसीईआरटी में नाम मेंशन है। एक और है इसमें एनसीईआरटी मेंशन, वो है एरा ओपरन। एरा का मतलब है अरेबिनोस ओपरन। अरेबिनोस ओपरन और लैक ओपरन यानी लैक्टोज ओपरन, ये दोनों ही इंड्यूसिबल ओपरन के एग्जांपल हैं। बाकी जो ट्रिप्टोफैन ट्रिप ओपरन है, वेलाइन वेल ओपरन है, हिस ओपरन है जिसको हिस्टिडिन कहते हैं ओपरन, ये तीनों ही रेप्रेसिबल सिस्टम के हैं। तो रेप्रेसिबल सिस्टम या रेप्रेसिबल ओपरन और इंड्यूसिबल ओपरन क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।